नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। आज हम बात करेंगे इतिहास के 9वें दिन के इस अध्याय में। जी हाँ, ये एक चैप्टर नहीं है, यहाँ पे हम आपको आज आपके लिए क्यूज लेकर आए हैं जिसमें मिश्रित इतिहास के प्रश्न उत्तर होंगे, यानी कि बहुत सारे चैप्टर के मिले जुले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस क्यूज को शुरू करते हैं। और इस क्यूज को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको 3 सेकंड के अंदर यहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। अब इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जो कि आप अपने मोबाइल में बिल्कुल मुफ्त में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन की 86 को सर्च करना होगा और वहाँ पे हमारे करेंट अफेयर की क्लास जो मॉर्निंग में दिए जाते हैं विद डिस्क्रिप्शन, वो आपको मिल जाते हैं इसके पीडीएफ। उसके अलावा जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो क्लास दिए जा रहे हैं इसके पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं। और किसी भी वीडियो का अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो वो वीडियो भी यहाँ शेयर कर दिए जाते हैं ताकि आप सभी तक वो हर खबर पहुंचे पल पल की। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन कम से कम आपके पास जा सके। आज का पहला सवाल देखते हैं। क्यूज स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 3 सेकंड के अंदर इसके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको पता है तो। पहला प्रश्न है कि द मुगल पेंटिंग रीचेज इट्स जेनिथ ड्यूरिंग, जेनिथ यानी कि इसके चरम सीमा पे, ठीक है, यानी कि अंतिम पड़ाव में किसके शासनकाल में था। तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 सेकंड आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं और आंसर है यहाँ पे बी, जहांगीर। जहांगीर जो थे वो मुगल साम्राज्य के एक शासक थे जिनके काल में, जी हाँ, जो चित्रकला थी, मुगल पेंटिंग जो थी वो अपने क्लाइमेक्स यानी कि कह सकते हैं अपने जेनिथ पोजीशन पे थी, ठीक है, यानी कि समाप्ति के कगार पे थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मुस्लिम शक्ति का नींव रखने वाला युद्ध कौन सा था। चलिए आंसर कीजिएगा जरूर, अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा आंसर पता है तो। मुस्लिम शक्ति का जो नींव रखा गया था वो तराइन के युद्ध में था, पर यह तराइन का युद्ध जो था प्रथम में इन लोगों ने अपनी शक्ति का वर्चस्व नहीं दिखलाया था, यह द्वितीय युद्ध था। तराइन का द्वितीय युद्ध में इनका जो शक्ति का अपना नींव रखा था इन लोगों ने। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मुगल इमारतों में से कौन सी इमारत लंबाई और चौड़ाई के बराबर में अपनी अनूठी विशेषता बताता है। चलिए आंसर कीजिएगा। क्या ऑप्शन है आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, ताजमहल या फिर बुलंद दरवाजा। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ सी, ताजमहल। जी हाँ, ये चारों जो इसके खंबे हैं, इसकी जो डिस्टेंस है यानी कि अपनी लंबाई और चौड़ाई जो है इस महल की, ठीक है, वो बराबर है, ये चौड़ाई लंबाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो इसकी हाइट भी अगर देखें, ठीक है, जो इन कुंभजों की जो हाइट है, ठीक है, तो इनकी हाइट भी लगभग यहाँ पे सेम है, इनकी जो ऊंचाई जो है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इनफैक्ट जो बीच में ये गुंबद है, जो भी गुंबद यहाँ पे है, उसकी भी हाइट इन चारों के बराबर ही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था। तो देखिए, ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पूछूंगा कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्होंने इसकी नींव डलवाई थी, ठीक है, यानी कि बनवाने का पूरा श्रेय जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, पर ये पूरा नहीं कर सके, उससे पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इनके जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, उनका नाम था इल्तुतमिश, ठीक है, तो इन्होंने करवाया था इसका पूरा कार्य, ठीक है, इन्होंने ही इस मीनार का पूरा काम करवाया था। इसके अलावा इन्होंने 3 ऐसे और, जी हाँ, वहीं पे कुतुब मीनार जहाँ पे है वहाँ देखोगे उसके 3 और ऐसे बिल्डिंग भी बनाए थे जो कि फेमस है। तो आप कभी जाओ कुतुब मीनार घूमने तो उन सभी महल को जरूर देखिएगा, ठीक है, उसके जो आसपास हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन है आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली। तो जो बाबर थे वो जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो आंसर है यहाँ पे ये आगरा में, ठीक है, और उस समय आगरा जो थी ये मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे बता दें कि 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और इनके जो सक्सीडर यानी कि इनके जो उत्तराधिकारी थे हुमायूं, इन्होंने इस बागडोर संभाली थी मुगल साम्राज्य की, ठीक है। ही वॉज ब्यूरिड इन बाग ए बाबर इन काबुल, अफगानिस्तान। और ये इनको दफनाया गया था वहाँ पे दोस्तों बाग ए बाबर इन काबुल, अफगानिस्तान में।
तो दो ऐसे शासक हुए हैं मुगल साम्राज्य में जिनका मकबरा है वो भारत के बाहर है। ठीक है, एक तो बाबर है, दूसरा का नाम आप बताइएगा, मैं लास्ट में उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए, एक तो बाबर है, दूसरा वो कौन सा मुगल साम्राज्य का शासक है जिन्होंने यहाँ पे उनका मकबरा भारत में नहीं है जिनका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। विनोबा भावे, इसके बारे में हमने क्वेश्चन पढ़ा भी था। ठीक है, तो यहां पे आपसे बनेगा जरूर। चलिए आंसर कीजिएगा, ऑप्शन है आपके सामने, गुजरात के नडियाद, महाराष्ट्र के पवनार, तमिलनाडु, अदियार, आंध्र प्रदेश में। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, महाराष्ट्र के पनवार में। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां शुरू किया था? तो महाराष्ट्र के पवनार में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। आंसर है इट्स अ सी, 1854 में कलकत्ता और आगरा के बीच किस वर्ष पहली टेलीग्राफी लाइन खोली गई थी? तो आंसर है दोस्तों सी, 1854 में। ये कलकत्ता से आगरा के बीच में टेलीग्राफी है ना, टेलीफोन का सिस्टम चालू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है और आप लोगों को इसका बताना चाहिए आंसर, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप डी का, अगर दिया भी होगा तो ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था शुरू, ये हुआ था दोस्तों बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध के रूप में ये सामने निकल कर आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों, 3 सेकंड का टाइम दिया मैंने आपको। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय। आंसर है यहाँ पे इट्स ए, दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, ये जो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले ऐसे भारतीय थे जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी, इसलिए ये फेमस भी थे। अगला क्वेश्चन था, भारत में पहली यात्रा ट्रेन कब चली? चलिए 3 सेकंड का फिर टाइम दिया आपको, आंसर नीचे कमेंट कीजिए। आंसर देखिए, कमेंट करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना है तो, वरना पीडीएफ घर में या मोबाइल में रख के आपसे याद नहीं होगा। डेफिनेटली लिख के रख लीजिए, ये एक एक्सपीरियंस बता रहा है आप लोगों को, इसलिए जितना आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो लिखता है वही बिकता है। ठीक है, तो आपको अगर मार्केट में चलना है तो समझिए कि लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स अ बी, 1853 ईस्वी में, अप्रैल 1853 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में। रेल का एग्जाम हो रहा है यार, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो बनते हैं, मिश्रित है ये सारे प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ पे है कि कांग्रेस के उद्देश्य से रूप में पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के किस सत्र में स्वीकार किया गया था? तो आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पे, डी, लाहौर। जी हाँ, कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के किस सत्र में स्वीकार किया? तो लाहौर सत्र के। जी हाँ, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस के जरिए वहां पे, तो ये आंसर आपका है डी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया? चलिए ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स बी, 1908 ईस्वी में। ओके, महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके आरआरबी 2016 के पेपर में, एसएससी 2016 के पेपर में। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 10 जनवरी 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था फर्स्ट टाइम इन साउथ अफ्रीका फॉर द रिफ्यूजिंग टू कैरी द ऑब्लिगेटरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कार्ड कॉमनली नो एज द पास। ठीक है, तो इनको गिरफ्तार किया गया था कब? इस सत्याग्रह आंदोलन की तरफ में, कहाँ? तो साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ये है कि गांधी जी किस सिद्धांत का या उपकरण के माध्यम से
आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ सी, ट्रस्टशिप थ्योरी, यानी कि जो ट्रस्टशिप यानी कि जो विश्वास वाले सिद्धांत पे ही कार्य करते थे। गांधी जी किसी पे भी विश्वास करते थे, इनफैक्ट अंग्रेजों पे भी, जो कि उनके दुश्मन थे, तब पर भी उन पे विश्वास करते थे कि वो एक दिन भारत छोड़कर जाएंगे, और उनके विश्वास में ही जीत हुई। इसलिए आप भी अपने आप पे विश्वास रखिए तो जीत आपको जरूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने द्वितीय दौरान तालिका सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, द्वितीय दौरा तालिका के सम्मेलन में, द पर्सन हु रिप्रेजेंट द इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये सेकेंड राउंड कॉन्स्टेबल है, इस कॉन्फ्रेंस है, तो इसके जरिए जो यहाँ पे थे दोस्तों अपने सरोजनी नायडू, इन्होंने ही प्रतिनिधित्व किया था राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत का। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन कब शुरू किया। तो इसका आंसर कीजिएगा। आंसर है दोस्तों, इट्स अ डी, सिपाही विद्रोह के बाद, आफ्टर द सिपाही म्यूटिनी, यानी कि जो सिपाही का विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन शुरू कर दिया था। जब अंग्रेज आए थे भारत तो वो सिपाही के रूप में थे, तो उसका जब पहली बार विद्रोह हुआ तो उस समय से ही भारत पे शासन करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने, वरना ये बिजनेस करने आए थे और यहाँ पे हमें गुलाम बना के रख दिया। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल की आधिकारिक वृत्तांत अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई। तो अकबरनामा जो है दोस्तों लिखी गई है आपके अब्दुल फजल के जरिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, 2016 के पेपर में और 2010 के पेपर में भी पूछा गया। जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं आप, हम लोग अगर दे रहे हैं तो 2010 से लेके 2016 के बीच के ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित को काल क्रम के क्रम में अनुसार व्यवस्थित करें। तो तुगलक, लोदी, सैयद और इबरी तुर्क और खिलजी, इसको अपने क्रम में सुधारना है। ठीक है, कि काल क्रम में कौन कौन से काल में आए, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों डी, यानी कि पहले आया कौन, तो इब्रिक तुर्क, याद रखिएगा। उसके बाद आया 5 नंबर यानी कि खिलजी, उसके बाद 1 यानी कि तुगलक, उसके बाद आया कौन 3 यानी कि सईद, और उसके बाद कौन आया दोस्तों, तो लोदी। ठीक है, ये इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि लोदी राजवंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो लोदी वंश के संस्थापक जो थे वो थे दोस्त, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर नहीं है पर वो थे बहलोल लोदी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पे, आंसर है सी। ठीक है, बहलोल लोदी जो थे वो थे लोदी राजवंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक अशिक्षित था। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, कौन अशिक्षित था, तो अकबर। जी हाँ, अकबर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कोई भी भाषा समझ में नहीं आती थी लिखी हुई। वो एक जानकार रखते थे जो उनको फारसी में हर चीज़ें अपनी सुनाते थे बोल के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये 10 लिख दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था। तो दोस्तों आंसर है इट्स ए मालिक मोहम्मद जैसी। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया हुआ है, क्वेश्चन 2008 के पेपर में भी था। ठीक है, और 2016 के पेपर में भी था एसएससी के सीजीएल में। तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था, तो मलिक मोहम्मद जैसी। ओके, तो दोस्तों ये आज का जो सिनारियो था इतिहास का, ये आज यहाँ समाप्त होता है। और ये क्यूज सेक्शन था, तो क्यूज लाकर देना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन तो बहुत रोज़ देख रहे हैं पर क्यूज अटेंड करने मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ज़रूरी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कुछ मुगल साम्राज्य से, तो कुछ मॉडर्न हिस्ट्री जो कि महात्मा गांधी के बारे में थे, और कुछ क्वेश्चन थे जो कि वंश के बारे में भी थे, जो कि मुगलों के बाद या मुगलों के पहले की बात की गई है यहाँ पे। तो ऐसे प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिले। इसके अलावा कल जो है हमारा जो इतिहास का जो सिनारियो आएगा वो अपने चैप्टर वाइज ही जैसे चल रहा है वैसा ही आएगा। ठीक है, तो चैप्टर हम कल लेकर आएंगे 9वां और दिन होगा हमारा 10वां। ठीक है,
तो आपने हमारे इस वीडियो को देखा तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लाइक करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, पर शेयर कर लीजिएगा उन दोस्तों तक जो आपके साथ ग्रुप में हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हो या टेलीग्राम में हो या फिर आपके फेसबुक पे हो, उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये खबर सारी जा सके और क्वेश्चन सारे उनको भी मिल सके। और इसका PDF आप लोगों को डाउनलोड करना होगा यहाँ से, ठीक है, टेलीग्राम से। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।